मुझे ये बताएं कि आप इसी से इंस्पायर हो कि अपना रिश्ता खुद ही लेने गए थे? नहीं, उसकी भी एक स्टोरी है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मेरी अपनी एक सोच से मैं ज़िंदगी गुजारता हूँ। आई डोंट केयर क्या नॉर्म्स है, ये लोग क्या कहते हैं। वेरी गुड। खुद ही से टाइम लाइन भी सेट हाँ होती जी, है। गुड एवरीथिंग वेंट एंड गोइंग गुड, अकॉर्डिंग टू द ऐसे ही होना प्लान। चाहिए। और वो सिर्फ मेरी अपनी एक सोच है, जिसमें खुद जाना और इस कॉन्फिडेंस से जाना कि वो मैंने शादी करनी है, अच्छा, पहले मुझे नाइस। आप अप्रूव अकेले करो। गए थे? हाँ। आपने उस पठानी की जैसी नकल की है, मैं बता रही हूँ, आपने उससे इंस्पिरेशन ली है। मैंने कहा ये मत कर सकती है तो मुझे क्या है। देखा, मतलब एक औरत होके वो बेचारी निकली है नहीं, आकिब जावेद के मेरा पीछे। मकसद ये था कि आप जाके उनको ये कॉन्फिडेंस दें कि इसकी शादी मुझसे होनी है, मतलब कि नॉट विद अ फैमिली। यू आर राइट, ये तो है, ये तो सच है। तो फिर आप ना शी इज योर मिसेस जिनके घर आप लेके गए थे? जी जी। ओके, तो फिर मुझे ये बता कि उनके पेरेंट्स किस तरह मान गई या क्या कुछ? नहीं, वहाँ क्रिकेट थोड़ी काम आ गई, क्योंकि उनके वालिद को क्रिकेट बड़ी पसंद थी, तो बचत हो गई, वरना एट टाइम्स वो। नहीं, तो दिस वाज अ लव मैरिज, यू न्यू हर ऑलरेडी, या डायरेक्ट ही बस गए, कहीं देखा और पसंद किया तो नहीं, घर पहुंच गए? लव के बगैर तो जिंदगी नहीं चल सकती। अच्छा, ये 1990s में भी ये था? अच्छा, 2025 वाला ये जो ज़माना है, 20वीं सदी, 21वीं, इसमें तो चल ही रहा है, लेकिन आपके ज़माने में भी सही पीक पे थी ये चीज़ें। डेफिनेटली उसके वाह जी वाह। बगैर देखिए, इंडिपेंडेंट इंसान हो और जब जो फैसले करता हूँ सोच समझ के, नाइस। लॉजिक नहीं के नहीं, साथ गुड। करता हूँ, क्योंकि मुझे 92 में जब वर्ल्ड कप जीत गया तो बहुत सारे लोग पसंद करने लगे, जाहिर है वो देखे इधर ना। उधर से वहाँ को भी रिश्ते आने शुरू हो गए। तो मैंने तब एक बैठ के ना बड़ा सोच समझ के लाइन ऑफ एक्शन सोचा कि अब गुड। करना क्या चाहिए, मतलब क्या करूँ। मैं ना अपनी जरा माँ को मैंने कहा था कि देखो ये काम मैं खुद ही करूँगा, और ये अभी नहीं करना, ये 98 में शादी करूँगा। अच्छा, नाइस। और 92 के ये बाद 98 में? मेरी 92 में मैंने ये फैसला किया था कि अब ये मेरा जो शादी वाला मसला है, इसको किधर जाना है और कैसे जाना है। अच्छा, नाइस। तो फिर मेरी डायरेक्ट एक लाइन सेट होती है, बिग बॉस। गुड। अब अपनी सही प्लानिंग करें और बता के एक अलाइन करें चीज़ों लाइन को। हाँ, करें, तो चीजें मेरे तो हुई हैं, माशाल्लाह। 100% हुई हैं। चले, दैट्स अ गुड थिंग, माशाल्लाह। हाँ 96 में जी। मुझे था कि मुझे जो है ना लव होना चाहिए। आई नीड टू फाइंड अ गर्ल इन 96। ओके, मतलब व्हेन यू मेक अप योर माइंड ऑन अ पॉजिटिव नोट, तो आप जैसा गुमान रखें वैसी चीजें और होना फिर शुरू हो आपने जाती हैं। 92 से लेके 96 तक गुड। फिर आपने वहां से डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होना। हाँ जी, कंसिस्टेंसी चाहिए इन माइंड, बिल्कुल। इन हाँ जी, लाइफ। यू तो राइट। अकॉर्डिंगली वैसे ही हुआ। अच्छी बात है ना, दिस इज एन एग्जांपल जो आप दे रहे हैं, ताकि यूथ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करे जो इतनी कंफ्यूजिंग स्टेट में रहती है ना। दे कुड अंडरस्टैंड कि क्या लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए, प्लान्स और गोल्स अगले 5 साल के क्या होने चाहिए। अगर आपने किसी चीज़ को एज एन अपॉर्चुनिटी हाथ में ले लिया है, तो उसको कंसिस्टेंसी से कैसे आगे लेके और चले। फिर होनी चाहिए आपके गोल जो है ना वो रियलिस्टिक होने चाहिए। बिल्कुल। टाइम लाइन भी इतनी मैंने दी अपने आप को कि 92 से 96 एंड द मुझे 4 98। साल यस। उस चीज़ के लिए रेडी होना है, और मुझे अपने बैक ऑफ द माइंड वो स्केच बनाना है कि किस तरह की मुझे लड़की पसंद है। अच्छा, फिर आपको बाय चांस अल्लाह की तरफ से मिल भी गई? मिल गई। पहली दफा कहाँ देखा उन्हें? पहले देखा कनाडा में, सहारा अच्छा, कप ठीक चल है। रहा था, और उधर मैंने देखा। ये जो मेरा ये भी कॉन्सेप्ट मैंने खुद ही से एक इन्वेंट किया है कि जो हम ये कहते हैं ना कि लव एट फर्स्ट साइट, ये नहीं है। इसका ये नहीं है। कॉन्सेप्ट है ओवर द इयर्स। ऑल आप राइट, जहाँ ऑल क्लिक राइट। करते हो, वो क्यों करते हो कि आपको उस तरह का चेहरा, उस तरह की चीज जो वो है वाइब है, और वो जो आपके अंदर डेवलप हुई ऑलरेडी। वो हम्म नजर उस दिन आई है, हाँ जी, मतलब क्लिक एंड कर आई जाना एक सॉ चीज। हर, या यू राइट। और मेरे को यस शी इज द वन। बट गुड गुड गुड। अब वो हिम्मत देखें कि कैसी कि सामने आई चीज में नंबर ही नहीं ले सका, और वो घूम गई। उस जमाने में तो बड़ा मुश्किल था तो भाई नंबर लेना, मैंने तो अपने आप को वो गालियां दी कि कि बस तूने मंजिल लड़की हाथ सामने से आई निकल और गई। तूने घुमा दी। आई हैड लाइक वेरी बैड फाइटिंग विद इन माई सेल्फ। ठीक है। तो फिर वो सितंबर था 96, और ये 96 में ये काम होना था। बड़ा दुखी हो गए, पाकिस्तान आ गए, सारा कप खत्म हो गया,
तो मैं अभी तक बेसहारा फिर रहा था। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन मैं शादियों वगैरह पे बिल्कुल नहीं जाता, क्योंकि एक लोगों को तो टाइम की तमीज़ नहीं है। आपको बुला लेंगे, आप जाते हो तो कुर्सियाँ लगा रहे होते हैं। तो बड़ा ही क्लोज मेरा एक पार्टनर था, उसकी भांजे की थी या भांजी की, तो उसने कहा आज तो जाना ही पड़ेगा। तो मैंने कहा नहीं यार, मुझे तो ज़बरदस्ती मुझे जाना ही पड़ा। जी। मैं ऐसे कर बोर हो गया ना, एक सोफे पे बैठा हूँ। तो टाइम गुजरता गुजरता ऐसे करके मैंने एक कोने में देखा, कैन यू बिलीव, सेम फेस स्टैंडिंग देयर। अच्छा, वंडरफुल, यू नो, फिर बाय मैंने अ उसको स्ट्रोक ऑफ बुलाया। लक। फिर मैंने उसको बुलाया, मैं कहा आज ये काम ना हुआ। अच्छा, आपने उनको बुलाया? नहीं, जो मेरा पार्टनर अच्छा, था, पार्टनर को बुलाया, कि ठीक मुझे है। उस लड़की से नंबर चाहिए, नाइस, आज ना ओके। वो फिर कभी नहीं होगा। और वो था दिसंबर और 96। आपको याद थी शक्ल? कैसे हो सकता ना वाह होती, जी वाह, ना नाइस। देखे पता था कि यही है, तो देख ठीक के है। कैसे बोल सकता था। तो फिर वो फोन पे अंडरस्टैंडिंग होगी और हो गई। देखिए ना, ये किस्मत की खेल है। और फिर जो इत्तेफाकन आपकी शादी मुलाकात थी, होनी थी और आपने मिलना ही था। हाँ, और फिर मैंने उस रिलेशंस को रिस्पेक्ट भी वैसी दी। वी हैड लाइक 1.5 year अफेयर, अच्छा, जिसमें मतलब वो ही सिर्फ चाम रखा सिर्फ उसको उस एक चीज से दफा नहीं उसे है। मिला, वो भी उसके घर, वो भी वेरी उसने नाइस। इंटरव्यू अरेंज किया। बहुत अच्छी बात है। तो आपसे सीखना चाहिए, ये जो आजकल के नए बच्चे जो जवान हो रहे हैं ना, 21 22 के हो रहे हैं, या 28 उनको वाले जल्दी 29 बहुत के हो है रहे ना, हैं, जल्दी बहुत है, प्रोसेस के ऊपर बिलीव नहीं करते। उनमें ना क्या कहते हैं, सब्र नहीं है। सबर के अलावा विजन इज इम्पोर्टेंट, Yes. कि वे यू सी योरसेल्फ आफ्टर 4 years, And of 5 course, years, if 10 years. you're right, and if you find your love, then you should क्या कहते हैं, चेरिश इट एवरी डे। फॉर ग्रांटेड ना लें। आपने फॉर ग्रांटेड नहीं लिया। आपने ये बात भी बताएं कि अगर आपको वो आपकी जो पसंद है हासिल हो गई है, तो आपने इसको किस्सा मेंटेन किया तो रिलेशनशिप फिर को अब तक। आपको वो जो चीज चाहिए थी, वो जो चीज उसको मेंटेन करना भी बड़ी बात है। वो फॉर लाइफ टाइम है ना। हाँ, तो फिर उसको आपने तो उसके मेंटेन लिए भी क्या करना है। चाहिए? आपको विजन चाहिए, क्लैरिटी चाहिए। बिल्कुल। फिर शादी हुई 98 में हुई। नाइस। शादी वाले दिन, फिर उससे पहले जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही थी, मैंने उसको ये कहा, देखो मैं कोई काम रवायती करता नहीं हूँ, ना मुझे करना है। मुझे चंद लोग जानते हैं, मैंने उनको बताना है कि देखो ऐसे हो सकता है, ये ऐसे कर सकते हैं। ज़िंदगी में इतनी आसानी है जो हम अपने माँ बाप, बहन भाई, लोगों के प्रेशर में, सोसाइटी के प्रेशर में कितने कितने उल्टे काम करते हैं। बिल्कुल। मैं ओके, लेट्स हैव ओनली वन चाइल्ड, मैसेज एंड कीप इट क्लियर एंड सिंपल, नो chaos। मैसेज देते तो हैं माशाल्लाह आपकी एक बेटी है। और उसके दुआ मांगता था कि या अल्लाह एक औलाद देना और वो बेटी देना, और एक ही रखूंगा। उसके ऊपर दोनों का फिर अलाइंड होना। और शादी वाले दिन इतनी बड़ी मैंने स्टेटमेंट्स दी है, मैं कहा देखो शादी कर रहा हूँ, मैसेज दिया है कि एक औलाद, एक बेटी, एंड दैट्स इट। माशाल्लाह, वेरी नाइस। और जो शादी है वो मस्जिद में, ना वेरी कोई नाइस, मेहंदी, ना माशाल्लाह। कोई वलीमा, ना कोई शादी। That's a great example for everybody today, because you have done that in 1990s. Yeah. So why not people should know this in और उससे 2020s? काफी लोगों को फायदा हुआ, Yes. कि उनको मिला कि उसने किए तो हम क्यों नहीं कर सकते। Of course, यही तो बात है कि set an example. you need to, and you actually did that. Maybe Yes. you could be a trendsetter at that time. तो आप अपने एक्शंस से लोगों को सिखाओ। बिल्कुल। क्योंकि मैं हमेशा आई डोंट नो, आप कहते हैं मैंने इतनी किताबें पढ़ी, नहीं, मेरी इतनी रिसर्च है। एक्शन क्या है आपके, अमल क्या Action किया क्या आपने? है? हाँ, hats off to you after listening to this story. It's a wonderful story, and may you be blessed with the best with your family.